दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं जियोग्राफी का महा मैराथन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों आप लोगों का 5 मार्क्स 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव और मैप का सारा क्वेश्चन का करने वाले हैं धुआं धुआं। तो मेरे दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें चाहिए फ्री में, तो मेरे दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आज यानी हमारा 22 तारीख और 23 तारीख के शाम के 6:30 बजे आना ना भूले मेरे दोस्तों महा मैराथन क्लास में। तो मेरे दोस्तों किस बात की लेट, जल्दी से जाए, ज्वाइन करें और हमारा मैराथन क्लास का आनंद ले। आपके सामने मेरे दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके पेपर के अकॉर्डिंग। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे दोस्तों चुकू मुकू बैठकर अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन आप सभी को कर लेना है। जैसे आपकी स्क्रीन का पहला क्वेश्चन आगाज हो चुकी है और अपने मम्मी से कहना कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। और हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे, हाय भी करेंगे, हेलो भी करेंगे। जरा तुम कामयाब होकर दिखाओ, इग्नोर करने वाले ये कीचड़ लोग तुम्हें फॉलो भी करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है सर ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है। पहला क्वेश्चन आ चुकी है, जो हमारे ज्योग्राफी शब्द है ये किसने गढ़ा है, तो बताएंगे सर एराटोस्थेनीज। और ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है किसको, एराटोस्थेनीज। एक बात मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि सर इस बार हमें 30 में 30 जो भी पेपर अभी तक आप लोगों का बचा हुआ है, आप चाहते हैं कि सर मुझे 30 में 30 लाना है मेरे भाई, मैं सारा क्वेश्चन यहां पे डाल चुका हूं। याद रखना इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं मेरे भाई, ये फटाफट आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन यहां पे जो भी हिस्ट्री का, पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी का जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है हर एक सब्जेक्ट के यहां पे आकर टेस्ट लगाएंगे। जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो जल्दी से मेरे दोस्तों इसको ज्वाइन कर लेंगे। मात्र 99 रुपया में सारा ऑब्जेक्टिव का धुआं धुआं आपको मिल जाएगी यहां पे हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। आइए सर बात करता हूं मेरे भाई क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि भूगोल का पिता किसे कहा जाता है। तो बताएंगे सर भूगोल का पिता हम लोग बोलते हैं किसको, मुस्कुरा के बोलिए ना भाई, एराटोस्थेनीज को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर जियोग्राफिया पुस्तक जिसे भूगोल का वैद भी कहा जाता है। जियोग्राफिया पुस्तक जिसे हम लोग भूगोल का वैद भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट देने वाला कौन है भाई, तो बताएंगे सर हमारा एराटोस्थेनीज। क्या बोलेंगे मेरे शेर सनियों, एराटोस्थेनीज हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर आधुनिक भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन का लेवल चेंज, हाँ अब ये क्वेश्चन को लेकर एग्जामिनर मेरे दोस्तों काफी मतभेद है इस क्वेश्चन को लेकर। एक्चुअली एक ऑप्शन देना चाहिए हमारा ई, या तो डी में लिखना चाहिए था ए एंड बी, क्योंकि मेरे भाई आप गूगल सर्च करेंगे तो हम बोल्ट भी नजर आएगा और कार्ल रिटर भी आपका ऑप्शन मिल जाएगी। अगर आपके पेपर में, मेरे बात को ध्यान से सुने, अगर आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आए तो मेरे दोस्तों आपको कार्ल रिटर आपका क्लिक करना है। अगर ऑप्शन नंबर डी में ना लिखा रहे ए एंड बी तो, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन और वहां पे एग्जामिनर ने यही ऑप्शन को चूज किया है, कार्ल रिटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचकर बैठा हुआ है सर हम्बोल्ट क्यों नहीं होगा। मेरे दोस्तों दोनों मिलकर क्या था, लेकिन ज्यादा योगदान हमारा कार्ल रिटर का रहा है, इस चीज को याद रखना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो देखिएगा एक ऑप्शन डी होगा, ए एंड बी दोनों लगा होगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल चेंज, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। नहीं मेरे दोस्त, ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है। आपसे पूछा गया आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे माना जाता है, रेटजेल को। किसको मानते हैं मेरे शेर शेरनियों, रेटजेल को। आइए सर मुस्कुरा के बोलेंगे सर अगला क्वेश्चन पे एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखा है, तो बताएंगे सर फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है। किसने लिखा है मेरे शेर शेरनियों, फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखा है हमारा एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक। अगला प्रश्न पे आते हैं सर ज्योग्राफी जनरलिस्ट के लेखक कौन है। आपसे पूछा गया है ज्योग्राफी जनरलिस्ट के लेखक, आखिर आपसे पूछा गया कि आखिर कौन है, तो ज्योग्राफी जनरलिस्ट का जो हमारा लेखक होगा वर्नियस। क्या होगा मेरे भाई, वर्नियस, इस चीज को याद रखना है। अगला है सर जियोग्राफिया जनरलिस्ट के लेखक कौन है। फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मॉडरेट है मेरे भाई, बस वही क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दिया था, तो बताएंगे सर चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो हमारा थ्योरी है वो आखिर किसने दिया था मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा चार्ल्स डार्विन ने दिया था।
अगला प्रश्न पे आते हैं सर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरे भाई अभी हमारा क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? चार्ल्स डार्विन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। छोड़कर नहीं आना भाई, एक भी हाँ, एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है मेरे दोस्त। बस जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूं उतना कर लेना है, बाकी मैराथन क्लास में तो धुआं धुआं करेंगे। और यहाँ पे आके टेस्ट लगा लीजिएगा एक बार, जिन्होंने टेस्ट खरीद चुके हैं 99 रुपए वाला कोर्स सॉरी भाई, तो यहाँ पे आकर आप लोग एक बार टेस्ट लगा लीजिएगा। बाकी मेरे दोस्तों चुटकी में, हाँ गारंटी देता हूँ, चुटकी में क्वेश्चन है मेरे दोस्त, याद रखना है। जिस तरह से इंग्लिश में हिंदी में बताए थे ना D2, वहीं पे यहाँ पे वैसे ही क्वेश्चन आएगी D2। क्वेश्चन है सर, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैंपल किस देश के निवासी है? एलन सैंपल आपसे पूछा गया सीधा सीधा किस देश के निवासी है? तो अमेरिका का। कहा मेरे भाई? अमेरिका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, नियतिवाद के विचारक कौन है? देखिए एक होता है हमारा निश्चयवाद, एक हमारा नीतिवाद, तो दोनों मेरे पास सिमिलर है, इस चीज को याद रखना, दोनों क्या है? सिमिलर है। तो बताएंगे सर कांट, हमबोल्ट, रिटर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे सर किसने कहा मनुष्य मानव प्रकृति का दास है? दास नहीं, दास है। किसने कहा था मानव जो है प्रकृति का क्या है मेरे भाई? कौन मेरे भाई? अरस्तु हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर से अगला क्वेश्चन है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो हमारा संभववाद है इसका प्रयोग सबसे पहले आखिर करने वाला जो था वो कौन है भाई? तो बताएंगे सर वो था हमारा लुसियन फेवरे। कौन है मेरे भाई? लुसियन फेवरे। इस चीज को याद रखना, क्या हो जाएगी? लुसियन फेवरे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा का कथन रुको और जाओ है भाई? बताइए, रुको और जाओ ये जो हमारा विचारधारा है आखिर कौन सी विचारधारा है? तो बताएंगे सर नौ नीतिवाद। क्या मेरे भाई? नौ नीतिवाद हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि रुको और जाओ, रुको और जाओ का निश्चयवाद का जो दूसरा नाम है, अन्य नाम क्या है आपसे पूछ लिया गया है। तो बताएंगे नौ निश्चयवाद। क्या मेरे भाई? नौ निश्चयवाद, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, याद रखना इज द राइट आंसर। अगला है सर, नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसकी देन है? तो बताएंगे सर ग्रिफिथ टेलर का। किसका देन है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, याद रखना ग्रिफिथ टेलर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं? सैंपल तो है, रेडजेल तो है, हंटिंगटन तो है, लेकिन मेरे दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारा मानव भूगोल है इसका उपागम आखिर नहीं है, तो कौन उपागम नहीं है ये आपसे यहाँ पे पूछ लिया है। तो बताएंगे सर मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है वो हमारा मात्रात्मक क्रांति है। क्या मेरे भाई? मात्रात्मक क्रांति। एक बात याद रखिएगा, आज जो मैं मैराथन क्लास बताने वाला हूं ना, तो मैप का जितना सारा क्वेश्चन कंप्लीटली कर लेना भाई मैराथन क्लास में। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों यहाँ पे चुटकी में ना 5 मार्क्स ला सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो 5 मार्क्स हंसते हंसते आ जाएगा, 5 मार्क्स हंसते हंसते आ जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? आपसे पूछा गया इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? सैन्य भूगोल जो है हमारा, याद रखना सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है सैन्य भूगोल, तो सैन्य भूगोल भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा होगा। तो यहाँ पे यही चीज आपसे पूछा गया वो किसका ब्रांच है? तो सैन्य भूगोल। ये पता चलता है मेरे दोस्तों, जैसे सैन्य आती है तो पता चल जाता है ये हमारा राजनीति से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? तो बताएंगे सर राजनीति से जुड़ा हुआ है, राजनीति भूगोल। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से या तो इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन है? तो निर्वाचन भूगोल। क्या होगा मेरे भाई? निर्वाचन भूगोल, यानी मैं बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा? आपसे पूछा गया पूरा विश्व की जो जनसंख्या है 6 से 7 अरब होने में लगभग मेरे दोस्तों 12 साल लग गई थी। याद रखना है कितना लग गया था? 12 साल। एक बात याद रखिएगा, 11 जुलाई को हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं। क्या मेरे भाई? जनसंख्या दिवस मनाते हैं कब? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2025 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? अभी मेरे भाई हमारा विश्व की जनसंख्या जो है ना 800 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। याद रखना 24 800 करोड़ से भी ज्यादा हमारा विश्व की जनसंख्या हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों आपको 800 ही क्लिक
कर लेना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करते हैं? इन्हें पूरा विश्व में कितना मेरे भाई? 100% है पूरा विश्व। इसको दो भागों में बांटते हैं मेरे प्यारे, एक हमारा 90% जनसंख्या है, एक हमारा 10% जनसंख्या है। कितना मेरे भाई? एक 90% जनसंख्या, एक हमारा 10% जनसंख्या है। तो आपसे पूछा गया कि 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल भाग पर निवास करते हैं? तो बताएंगे सर 10%। कितना मेरे भाई? 10%, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर क्या? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? अब आपसे यहां पे पूछा गया किसी भी देश का, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन, नेपाल, फ्रांस, रूस, कनाडा, ब्राजील, कोई भी देश का आपसे पूछा गया है उसका वास्तविक धन क्या होता है? तो बताएंगे देश का निवासी। क्या मेरे भाई? देश का निवासी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, जनसंख्या वितरण को प्रभावित, अब यहां से क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो रही है, और कंफ्यूजन नहीं लेना, डोंट वरी भाई। और ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में 5 मार्क्स का कल आ रहा है भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में छप रहा है, तो D2 जैसे मैं आपको बता रहा हूं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऐसे कारक तो बहुत है, याद रखना, कारक जो है हमारा भाई बहुत सारा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो बताएंगे सर जलवायु। कारक बहुत सारे, मैं फिर से कह रहा हूं, कारक बहुत है भाई। व्यवसाय भी है, मिट्टी भी है, प्राकृतिक वनस्पति भी है, स्थलकृत भी है, मृदा भी है, लेकिन मेरे भाई आपसे सबसे महत्वपूर्ण कारक हमारा जलवायु हो गया। अगला फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? इस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आ गई। उस समय आपको बताना है कि सर भू आकृति होगा, जल की उपलब्धता होगी, उसके बाद जलवायु होगा, और इनमें से सभी होगी। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन और, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन सा कारक है? अब क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक है। ठीक है, मैं सारा वैरायटी का क्वेश्चन करवा दे रहा हूं ताकि मेरे भाई आप 25 में 25 लाएं। हाँ, आप 25 में 25 चुटकी में ला सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो नगरीकरण, जलवायु, औद्योगिकरण, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा मेरे भाई? डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? आपसे पूछा गया है इनमें से। अब क्वेश्चन का लेवल पूरा चेंज, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्यों भाई? क्योंकि ये प्री बोर्ड का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? इनमें से जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है? एक्चुअली जीवन को गुजारने के लिए चारों कारक महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको उस समय बताना जलवायु। उस समय क्या बताना है मेरे भाई? आपको बताना है जलवायु, सबसे महत्वपूर्ण कारक। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे शेरों सैनियों, तो क्या बताना है मेरे भाई? आपको बताना है जलवायु। आइए सर थोड़ा सा सेकंड पार्ट की ओर लेकर चलता हूं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, प्रमुख कारक। अब यहां पे आ गया मेरे भाई क्या? प्रमुख आर्थिक कारक आ गया। फिर से प्री बोर्ड का क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पे, फिर से प्री बोर्ड का क्वेश्चन। ये हमारा प्रभावित करने वाला कारक तो है, लेकिन यहां पे हमसे पूछा गया आर्थिक कारक, और आर्थिक का मतलब होता है क्या? धन अर्जित करना। यानी बोल सकता है सर हमारा खनिज इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई? खनिज हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? खनिज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ठहरिए सर, क्वेश्चन और सर। विषम जलवायु का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जलवायु। विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो बताएंगे विषुवतीय क्षेत्र। क्या बताएंगे मेरे भाई? विषुवतीय क्षेत्र। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेश में अधिक लोग निवास करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा जगह में रहना पसंद करते हैं, ऐसा जगह जहां रेगिस्तान हो, ऐसा जगह जहां पे सिर्फ वो धूल उड़ रही है, ऐसा जगह जहां पे कृषि व्यवस्था बहुत सुंदर है, आप बोलेंगे सर मैं वहां पे रहना पसंद करूंगा जहां की कृषि व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यस या नो बोलेंगे या नहीं? तो बताएंगे सर दोमट मिट्टी। क्या मेरे भाई? दोमट मिट्टी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। या मेरे भाई याद रखना, इसका आंसर आप लोग याद रखना, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगला क्वेश्चन पे आते सर, निम्नलिखित में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? एक हमसे पूछा गया है सर दक्षिणी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सघन जनसंख्या, तो बताएं दक्षिण पूर्वी एशिया। एक आपसे पूछा गया मेरे भाई, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन पे तो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर मैं दे रहा हूं 4 और 5 का होमवर्क, कौन सा बंदा सही बताएंगे भाई?
दक्षिणी आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। एक आपको बताना है सघन क्षेत्र वाला और एक बताना है आप लोगों को विरल क्षेत्र कौन सा है। देखता हूं मेरे दोस्त कितना सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही आ रहा है। आपका आंसर अगर सही होगा तो मैं इस तरह से मेरे दोस्तों स्टार का सिंबल लगाऊंगा, मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका उत्तर क्या है, सही है। क्वेश्चन पे आते हैं सर, सबसे संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। जनसंख्या में आपसे पूछा गया एक्चुअली पूरा विश्व में 7 महादेश है। कितना? 7। यूरोप, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इस तरह से हमारा इसके बाद हमारा आ गया मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से 7 महादेश है। तो सबसे बड़ा महादेश अगर आपसे पूछा जाएगा तो हमारा आएगा एशिया। एशिया में कितना देश है तो बताएंगे सर 50 देश है, लेकिन 48 को ही काउंट किया जाता है, 48 को ही काउंट किया जाता है। 2 इसलिए काउंट नहीं किए जाते हैं क्योंकि मेरे दोस्तों 2 ऐसा देश है जो अभी भी अंग्रेजों का क्या है भाई, गुलाम बना हुआ है, इसलिए उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपसे यहां पे पूछा गया कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो एशिया, याद रखना है सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा भाई, जनसंख्या। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछा जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या हमारे एशिया में, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला पूछा जाएगा, वृद्धि दर, उस समय आपको अफ्रीका बताना है। ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अभी मैंने जस्ट बताया भाई, अफ्रीका आंख बंद करके बताना है। क्या बताना है मेरे दोस्त, अफ्रीका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन सा है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पैदा होते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग का मृत्यु होती है। जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग की पैदा होती है और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मर भी जाते हैं, तो बताएंगे सर वो होगा अफ्रीका। ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि अफ्रीका में एक भयंकर बीमारी है एड्स। हाँ, एड्स के कारण मेरे दोस्तों बहुत सारे लोगों का मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस महादेश में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। सबसे अगर ज्यादा पूछा जाएगा तो अफ्रीका और सबसे कम पूछा जाएगा तो यूरोप। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो अफ्रीका बताना है, लेकिन सबसे कम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस समय आपको यूरोप बताना है। अगला क्वेश्चन, और सबसे कम जनसंख्या वाला पूछा जाएगा। देखिए बहुत अंतर है, सुन लीजिए गौर से। सब 2 चीज, सबसे ज्यादा कौन सा जनसंख्या है कौन से महादेश में, तो एशिया। मेरे बात को सुनिएगा, एशिया। सबसे कम पूछा जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मेरे बात को समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं। अब आपसे जनसंख्या वृद्धि में पूछा जाएगा, याद रखना। क्या मेरे भाई, वृद्धि में पूछा जाएगा कि वृद्धि में बताइए, वृद्धि में बताइए सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पे हो रहा है मेरे भाई, तो बताएंगे सर अफ्रीका। कहां पे, अफ्रीका। और सबसे कम वृद्धि कहां पे हो रहा है, यूरोप में। कहां पे, यूरोप। इस चीज को याद रखिएगा, भूलिए नहीं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल देखिए आखिर किस प्रकार से पूछा जा रहा है, समझ में आ रही है ना। देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाएगा एशिया में, सबसे कम जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया में, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीका, सबसे कम यूरोप। इस चीज को याद रखिएगा। अगला, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा, प्रजनन, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा कहां पे होती है, वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया। तो सबसे ज्यादा बोल सकते हैं नाइजीरिया में। कहां मेरे भाई, नाइजीरिया। याद रखना क्या हो जाएगी, नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम पूछा जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात, याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है, तो बताएंगे सर हमारा जो न्यूनतम जन्म दर जो पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, तो बताएंगे सर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भाई, अमीरात होगा, अमीरात। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग, बहुत अधिक स्थान पर कम लोग, 1 2 3 4 5 6 रहते हैं भाई, इतना रहता है। ठीक है, और कम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा लोग निवास करते हैं। क्या मेरे भाई, कम स्थान पर ज्यादा से ज्यादा लोग निवास करते हैं। बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और थोड़ा सा जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं। ये स्टेटमेंट कौन सा भूगोलवेत्ता द्वारा, कौन सा भूगोलिस्ट के द्वारा दिया गया था, तो बताएंगे सर कैसी द्वारा, क्या, क्रेसी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ठीक है, पूछा गया कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर होगा क्या, मैदानी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। आप भी मैदानी इलाके से हैं, मैं भी मैदानी इलाके से हूं, यस या नो, तो सबसे ज्यादा लोग कहां पे निवास करते हैं, मैदानी इलाके में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बताइए, जहां पे सघन क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया। एंड ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। वो हमारा नदी घाटी। नदी घाटी में लोग इसलिए ज्यादा रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको सिंचाई के लिए या जरूरत के लिए पानी आसानी से मिल जाती है, और आप भी वैसा ही जगह में रहना पसंद करेंगे जहां पे पानी आपको आसानी से मिल जाए, है ना। अगला, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बताएंगे सर, पहला नंबर पे हमारा चीन है, दूसरा नंबर पे हमारा भारत है, तीसरा नंबर में हमारा याद रखना अमेरिका है, चौथा नंबर में हमारा इंडोनेशिया है। इस चीज को याद रखिएगा, पहला नंबर में हमारा कौन हो जाएगा सर? चीन, ठीक है। अगला, जनसंख्या आकार में विश्व का ब्राजील का कौन सा स्थान है? क्या पूछ रहा है विनोद? ब्राजील का, तो ब्राजील 5वां हिस्सा में है। कौन सा? 5वां हिस्सा में हमारा ब्राजील, याद रखना है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, एशिया महादेश में सबसे अधिक, मेरा बात को सुनिएगा, एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश रूस, एशिया महादेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, सबसे कम मालदीव। इसी तरह से अफ्रीका महादेश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश आपसे पूछा गया कि कौन है, तो बताइए नाइजीरिया। क्वेश्चन देखिए कैसा पूछ रहा है, क्वेश्चन कैसे भी रोटेट करे, छोड़कर नहीं आना है। और आज शाम के 6:30 बजे मैराथन क्लास में जुड़ना ना भूले, तबड़तोड़ तरीके से हर एक क्वेश्चन को करवाऊंगा, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन ना ले भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पाइए सर, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करते हैं? 60% जनसंख्या हमारे एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। कौन सा महाद्वीप में मेरे भाई? एशिया महाद्वीप में निवास करते हैं। अगला है सर, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? पूरा विश्व का जितना परसेंट जनसंख्या है, 100% जनसंख्या में कितना परसेंट ऐसे जनसंख्या है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई नगरों में निवास करती है? 60%, याद रखना है। और एकमात्र शहरी देश कौन सी है? तो बताएंगे सर, याद रखना सिंगापुर, याद रखना सिंगापुर, एकमात्र मेरे दोस्त जहां पे एक भी गांव नहीं है। 100% शहरी जनसंख्या अभी मैंने जस्ट बताया सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? अब देखिए क्वेश्चन पलट गया भाई, हाँ कॉन्सेप्ट पलट गया, याद रखना है। हमारा नीतीश कुमार की तरह क्वेश्चन पूरी तरह से पलट चुकी है। आपसे पूछा कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? आप क्या बताएंगे भाई? 22 का आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सर टोक्यो है। दिल्ली तो नहीं होगा, दिल्ली बहुत छोटा सा भाई, मैक्सिको की चिट्टू छोटा भाई, टोक्यो हमारा सबसे ज्यादा है। टोक्यो जापान की राजधानी मेरे भाई, जापान, याद रखना क्या? जापान, जापान कौन राजधानी? टोक्यो। टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? आराकावा, कौन सा? आराकावा नदी के किनारे स्थित है। अगला, विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है? विश्व का वो कौन सा देश है जहां पे मेरे दोस्तों अधिकतर मात्रा में हमारा नगर ही नगर नजर आता है? वो हमारा ग्रेट ब्रिटेन। कहां पे मेरे दोस्त? ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, कुल क्षेत्र तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारण कहा जाता है? यानी हमारा टोटल पॉपुलेशन, याद रखना टोटल पॉपुलेशन और टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन है कुल क्षेत्रफल के, और हम लोग कुल पॉपुलेशन को हम लोग जब बात करते हैं मेरे दोस्तों तो इससे क्या कहते हैं बताइए? 24 में पूछा गया क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? मोदी कहते थे ना 125 करोड़ मेरे देशवासियों, 125 करोड़ मेरे देशवासियों, है ना। आइए सर, अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, कुल क्षेत्रफल, अभी मैंने जस्ट बताया, लिख लीजिए अपने कॉपी में, कुल क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरे भाई? कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, याद रखना क्या होगा? कुल जनसंख्या। वही आपसे कह रहा है कि इसका मतलब होता है 1 किलोमीटर एरिया में, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते हैं? तो बताएंगे सर 382 व्यक्ति। कितना मेरे भाई? 382 व्यक्ति है ना। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्या सर? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सबसे जनसंख्या अलग, सबसे भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला जनसंख्या कौन है भाई? कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान। सबसे छोटा गोवा।
पर जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व तो पूछा जाएगा उस समय बिहार बताना मेरे भाई। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लगभग मेरे दोस्तों 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। लेकिन ये तो सबसे ज्यादा हो गया सर, ये हमारा सबसे ज्यादा हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे कम कौन सा राज्य में है तो बताएंगे सर हमारा याद अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते। कहां पे? एपी में, अरुणाचल प्रदेश में। मैं फिर से कह रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा भी आना चाहिए लेकिन छोड़कर एक भी प्रश्न नहीं आना है, याद रखना है। बाकी तो मैं रगड़ डाला मेरे भाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में, आप लोग बस जाके यहां पे टेस्ट लगाइएगा। जिन्होंने भी इस कोर्स को बाय कर चुका है बस जाके आप लोगों को क्या करना है, टेस्ट लगाना है। और हर दिन अभी मेरा आज हमारा पूरा का पूरा डेट हो गया कितना तो बताएंगे सर 22 तारीख 23 तारीख तो हमारा ज्योग्राफी है, बाकी 24 तारीख से लेकर मेरे दोस्तों 1 तारीख तक कंटिन्यू आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से मैराथन क्लास चलेगी इसी में, ठीक है। तो आप लोग जो ज्वाइन कर चुके हैं एकदम डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो फटाफट जाकर मेरे दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई कि टेस्ट भी आपको मिलेगी और जो मैराथन क्लास होगी ना वो तो आपको फ्री में मिल रहा है। लेकिन फ्री में अगर मान के चलिए क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो क्लास रिकॉर्डेड तो नहीं रहती है ना एप्लीकेशन पे, वो यहां पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक आ जाता है भाई, ठीक है। आप अगर लाइव क्लास में देखना चाहेंगे फ्री में तो डोंट वरी, फ्री देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोचेंगे कि मैं 2 दिन बाद देख पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तब उस समय क्या दिखेगा, 1 घंटा का वीडियो आपको मात्र 15 मिनट में दिखेगा, ठीक है। वो चीज याद रखिएगा। अब आइए सर टॉपिक पे अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? विश्व का जितना भी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट भाग हमारे भारत में? 28 क्वेश्चन पूछा गया है तो बताएंगे सर 17%। कितना मेरे भाई? 17.5%। अगला ये तो हमारा क्या है, क्या पूछा गया, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल में बताइए, पूरा विश्व का 100% क्षेत्रफल में भारत कितना परसेंट क्षेत्रफल घेरता है तो 2.42%। कितना मेरे दोस्तों? 2.42%। ये मैं क्षेत्रफल बताया हूं। जनसंख्या की दृष्टि से 17.5% लेता है अकेले भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो अभी मैंने जस्ट बताया मेरे भाई, क्या होगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, सबसे ज्यादा किस में होगा, हमारा 1126 में बताया था भाई, भूल गया हूं, 1126 में बताया था हमारा बिहार में। लेकिन मेरे दोस्तों बिहार अगर ऑप्शन में ना आए, बिहार के बाद और कौन सा राज्य है तो पश्चिम बंगाल। बिहार के बाद और कौन सा राज्य है तो हमारा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अब आपसे यहाँ पे न्यूनतम सबसे कब पूछा गया, मैंने अभी जस्ट बताया सर कि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर एरिया में मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। सो दोस्तों इस तरह से मैं जैसा अभी आप लोगों को सेट बता रहा हूं, इस तरह से मैंने टोटल आप लोगों के लिए मेरे प्यारे, याद रखना है 3 सेट तैयार किया है। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेट 1 का टेलर दिखाया हूं भाई, कि टेलर में अगर इतना दम है तो मूवी कैसी होगी आप लोग अंदाजा लगा सकती है। तो मैं जो आप लोगों को दिया हूं ना, ये हमारा पूरा का पूरा टेलर है, याद रखना। इसी तरह से आप लोग एक सेट 2 में लेकर आ रहा हूं, जस्ट वेट कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट 2 जल्दी से हम लोगों का रिक्वायरमेंट है, जल्दी से अपलोड करें तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। फिलहाल बात करता हूं नेक्स्ट वीडियो।